ऑफ यू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल विल बी फाइन। ओके, सो वी हैव टू स्टडी द चैप्टर सॉइल। ओके, दिस चैप्टर of your science book, chapter 9. So first of all we know the meaning of soil. और इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है? हाउ द सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉइल कैसे बनता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, किन चीज़ों से मिलके बना होता है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ओके, और हम किन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे? सॉइल इज मेड अप ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, कैसे सॉइल जो है ह्यूमस से बनता है। सॉइल के अंदर वी फाइंड एयर, वाटर एंड मेनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म living there inside the soil, many of the animal living there. Okay, the nature of soil differ from place to place. How the soil is differ from different place का soil आप लोगे ना, so every place का soil different होता है, so how it is different. And plant depend on soil for support and nutrient. How the soil provide nutrition to the plant, why it is beneficial for the plant. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स वी विल रीड इन दिस चैप्टर। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हाउ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट एज वेल एज फॉर द एनिमल। विदाउट सॉइल आवर लाइफ विल बी वेरी डिफिकल्ट। ऐसे भी आप सोचो ना कि सॉइल प्रोवाइड अस बेस, है ना, बेस टू ए स्टैंड। यदि सॉइल नहीं होता तो हम लोग क्या करते? हवा में होते? बिल्कुल भी नहीं। सो इनसाइड द वाटर, पानी में तैर रहे होते, सो नॉट पॉसिबल। सो इट प्रोवाइड अस बेस। हम लोगों को तो बेस प्रोवाइड करते हैं, साथ में प्लांट और जितने भी एनिमल हैं सबको बेस प्रोवाइड करता है। ओके, सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचर। हमारे नेचर का जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसमें सॉइल भी एक है। विदाउट सॉइल लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। ओके, सो और क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे? अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, हाउ सॉइल इज फॉर्म, व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल, क्या क्या चीज़ से मिलके बना होता है। वी विल ऑल्सो रीड अबाउट द सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जब सॉइल को हॉरिजॉन्टल सेक्शन हम कट करेंगे, सो ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन किस तरीके से होता है। उसके नीचे बेड रॉक होता है, पेरेंट रॉक विल बी देयर। ओके, एंड देन टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल रीड अबाउट ऑल दिस थिंग इन दिस चैप्टर, राइट। And soil conservation is the another topic, very important. Okay, how we conserve the soil, soil को conserve कैसे रखना है, how can we prevent the wasting of the soil, उसको waste नहीं करना है ना, destroy नहीं करना है, कैसे उसको conserve करेंगे, उसको preserve करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, कवर क्रॉप से हम कैसे सॉइल को कंजर्व करते हैं, हाउ द शेल्टर बेल्ट हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, राइट। सो देखते हैं और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। सो जैसा मैंने बताया आपको, एज वी टेल यू कि सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है एयर, वाटर, सॉइल, ये सारा जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, तो एयर तो इंपॉर्टेंट है ही। विदाउट एयर वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ, है ना। तो जब ब्रीथ ही नहीं करेंगे तो लाइफ के बारे में कैसे सोच सकते हैं। एंड विदाउट वाटर वी कैन नॉट लीव, पानी के बिना भी नहीं हमारा लाइफ पॉसिबल है, हवा के बिना भी नहीं पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो, प्लांट को क्या चाहिए? सॉइल चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। आप सबको पता है, हमने भी अभी जस्ट टेल यू कि प्लांट नीड सॉइल टू ग्रो, राइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, many of the microorganisms living inside the soil, bacteria, fungus, algae, protozoa, they all live inside the soil. ये सारा तो प्लेस ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहने का, प्लेस ही है सॉइल। बिसाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल बिटर्स, mites, saltworm, nematodes, millipedes, centipedes also live inside the soil. आंट्स, टर्माइट, मीन्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ वेरी लिटिल जो ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट्स है, ये सब भी सॉइल के अंदर यू कैन फाइंड इट वेरी अर्जली, आपको ऐसे भी दिख जाता है, राइट। सो ऑल दिस सॉइल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन, ये जो है करता क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल सबस्टांस मेकिंग द सॉइल फर्टाइल, राइट। सो जो भी प्लांट और एनिमल जो मर जाता है, डेड हो जाता है, और डेड होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो सॉइल में ही वैसे पड़ा रहता है,
ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उसके जो रिमेन्स है, उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस में, है ना, उसको डिग्रेड कर देते हैं. सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल. You can say कि a very important या play very important role in decomposition of dead and decayed part of the any एनिमल और प्लांट. उसको डिकम्पोज करता है. कोई भी एनिमल और प्लांट जब मर जाता है उसको जो है वो डिकम्पोज कर देता है और उसको वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ देता है एंड उसको पार्ट्स ऑफ द सॉइल बना देता है. सॉइल का ही एक पार्ट बना देता है. सॉइल में वो आराम से मिक्स हो सकता है. ठीक है, सॉइल बना कैसे होगा? हम सॉइल के बारे में इतनी देर से देख रहे हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या मिलता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है स्टूडेंट कि हाउ डज दिस सॉइल इज फॉर्म्ड, कैसे बना होगा, ऐसा क्या हुआ होगा. ऐसा तो नहीं है कि हम ह्यूमन बींग आए और सॉइल पहले से बना हुआ था. कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जैसे सॉइल बना होगा. सो ऐसा माना जाता है कि ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन हुआ होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली हर चीज़ आता गया, इवोल्यूशन होता गया हर चीज़ में, तो सॉइल भी ऐसे ही बना है ना. तो हम जानते हैं जब सबसे पहले जब अर्थ बना होगा तो देयर इज नथिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ. सिर्फ बड़ा बड़ा रॉक्स, माउंटेन, पहाड़, यही सब था. एंड नो सॉइल इज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ. बड़ा बड़ा माउंटेन, रॉक, पहाड़ के अलावा यहाँ बहुत नदी होगा, झरना होगा, ठीक है, ओशन होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा. ठीक है, सो दैट रॉक, माउंटेन और जो भी आपका बड़ा बड़ा पहाड़ है, दैट स्टार्ट ब्रेकिंग इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. दैट इज नोन एज विदरिंग ऑफ रॉक. क्या बोलते हैं उसको? विदरिंग. विदरिंग मीन्स टूटना. स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूटता गया एंड द सॉइल इज फॉर्म्ड. और उससे जो है विदरिंग की वजह से सॉइल बना. ओके, सो ये जो बनने का, जो सॉइल बनने का प्रोसेस इज नॉट हैपन इन वन डे. इट टेक मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर एगो, है ना. बहुत सारा टाइम लगा होगा. कैसे ये टूटा होगा? हाउ डज दिस स्मॉल जो भी चट्टान है, रॉक है, माउंटेन है, कैसे टूटा होगा? और आप सोच सकते हो इतना बड़ा रॉक टूट करके, माउंटेन टूट करके, हाउ इट इज फॉर्म्ड ए स्मॉल पीसेस. सॉइल एकदम से जो इतना बारीक होता है और इतना जो है फाइन पार्टिकल्स कैसे बनाया होगा. सो यू जस्ट लिसन, आई एम टेलिंग यू. मीन्स क्या हुआ होगा, ऐसा जो है देखा जाता है जो सबसे पहले जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, सो जितना भी रॉक है ना उसके अंदर क्रैक हुआ होगा, है ना. क्रैक के बाद जो बड़ा पीस था रॉक का, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. छोटा छोटा पार्ट में, मीन्स बड़ा जो रॉक था वो टूटा, छोटा हुआ थोड़ा, फिर और उसमें क्रैक हुआ, वो और टूटा, फिर और टूटा. इस तरीके से वेरी स्मॉल स्मॉल पीसेस में वो टूट गया. अच्छा, ये टूटने का प्रोसेस एक दिन में तो हुआ नहीं. टूटा कैसे? हाउ डज इट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस, कैसे टूटा? सो ऐसे है कि जैसे आप देखते हो जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है ना, तो आप कोई भी ऐसे देखोगे बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई भी जो रॉक्स है या पत्थर है, बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से फिर एकदम अचानक से बारिश हो जाए तो गर्मी के बाद एकदम से वो ठंडा हो गया. तो इस तरह से एक बार एक्सपेंशन होता है. गर्मी हुआ, रॉक में एक्सपेंशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ. तो इस तरीके से जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हुआ, वो रॉक जो है वीक होता चला गया और उसमें क्रैक डेवलप किया. अब मान लो जब क्रैक डेवलप किया और बारिश हुआ, उस क्रैक के अंदर, जैसे उस क्रैक के अंदर आप ऐसे देखो, क्रैक के अंदर जो है मान लो कि ये बड़ा सा पत्थर था, ठीक है, इसके अंदर ये क्रैक डेवलप किया, ठीक है, और इस क्रैक के अंदर जो है पानी जो है वाटर भर गया. ठीक है, वाटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ठंडा होता है तो एक्सपेंड करता है. मीन्स यदि वो जम जाए तो और एक्सपेंड कर जाएगा. जैसे आप बर्फ देखते हो ना, बर्फ जो एक से ठंडा होने के बाद एक्सपेंड करता है. तो ये वाटर जब ठंडा हुआ तो एक्सपेंड किया तो इस क्रैक को और बढ़ा दिया. ठीक है, और थोड़े टाइम के बाद ये जो है रॉक जिसमें अभी तक क्रैक था अब 2 पीसेस में टूट गया. तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है बड़े बड़े जो रॉक को तोड़ने में. वेट ओके, सॉरी, थोड़ी देर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था. सो इस तरीके से रॉक जो है स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट गया, है ना. फिर और जो है कभी तेज हवा, कभी आंधी, कभी स्टॉर्म, कभी बारिश, इसकी वजह से जो है रॉक टूटता चला गया और बहुत फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द स्टोरी हाउ द रॉक इज फॉर्म. हम थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चे कि बुक में क्या दिया हुआ है. इन द बिगिनिंग द इंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद द रॉक. ऐसा मैंने बोला, पूरा अर्थ रॉक से कवर था. ड्यूरिंग द डे द सन वार्म
और दिन में बहुत धूप तेज होता था द सरफेस, एंड एट द नाइट, रात में क्या होता था, एट द नाइट व्हाट विल हैपन, द सरफेस कूल डाउन, है ना, फिर ठंडा हो जाता था। ड्यू टू रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग द रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ डेवलप क्रैक, अर्थ में क्रैक डेवलप हो गया। एज द टाइम वेंट बाई as the time went heating and cooling as the time went by, the crack widened and the upper level of the rock surface began to break into pieces। जैसे जैसे टाइम जो जाता गया और जो है रॉक का अपर सरफेस टूट के पीसेस में कन्वर्ट हो गया। फास्ट फ्लोइंग वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड उसको और तोड़ता गया, सॉइल फॉर्मेशन में और कंट्रीब्यूशन देता गया। ट्रिमेंडस फोर्सेज ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड द विंड क्रसेस रॉक इनटू स्मॉल पीसेस। कभी कभी तेज जो है फ्लोइंग, बहुत मान लो कि बहुत तेज फ्लड आ गया किसी एरिया में, ठीक है, या कभी बहुत तेज विंड बहुत तेज स्टॉर्म आ गया, उससे भी और वो पीसेस में टूटता गया। इन कोल्ड ट्रीजन वाटर इंटर द क्रैक, ठंडे के प्रदेश में क्या होता था, वाटर जो है उस क्रैक में इंटर किया, देन फ्रीज किया, उसके बाद फ्रीज करने के बाद एक्सपेंड किया, उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर लगाया, वो क्रैक वाइडन हुआ, फिर वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट गया। रूट ऑफ ट्री, और कहीं कहीं ऐसा हुआ जैसे प्लांट ग्रो कर गया, तो आपको पता है कि जो प्लांट का जो रूट होता है, प्लांट का जो ट्री होता है, वो इंसर्ट करने का कोशिश करेगा और वो जो है रूट जो है उसको और जो है रॉक को तोड़ता चला गया। ओके, द एक्शन ऑफ नेचुरल फैक्टर दैट लेड टू ब्रेकिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस इज नोन एज विदरिंग, एंड दैट इज नोन एज विदरिंग। तो आपको समझ में आया विदरिंग क्या होता है। बेसिकली विदरिंग मीन्स नथिंग, द प्रोसेस ऑफ breaking of rock into smaller small pieces is known as withering, and by this process the soil is formed. For million of years, withering has converted the rocky surface of the earth into pebbles, sand, silt and clay particles. Withering जो है millions of year लगा rock से soil बनाने में, और millions of year में जो है rock convert हो गया soil में। ओके, आज भी हमें soil के अंदर पेबल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स मिलता है। एज द टाइम वेंट बाई, प्लांट ग्रीव ऑन लैंड एंड दे रिमेन मिक्सड विद द सॉइल एंड मेड इट फर्टाइल। जैसे जैसे टाइम जाता गया, कुछ प्लांट डेड हुआ, कुछ एनिमल डेड हुआ, उसके बाद उसके रिमेन जो है सॉइल के साथ मिक्स होता गया और सॉइल को फर्टाइल बनाता गया। दिस इज हाउ सॉइल हैज फॉर्म। दिस इज द स्टोरी कि सॉइल कैसे बना। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आज भी सॉइल बन रहा है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा, जब तक अर्थ है सॉइल बनता रहेगा, पहाड़ है टूटते रहेगा, सॉइल बनता रहेगा। ओके, सो इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इवन टुडे भी सॉइल जो है बन रहा है। अब देखो बच्चे, ये पिक्चर है, ठीक है, सी दिस पिक्चर, हाउ दिस पिक्चर शो द विदरिंग, है ना, किस तरीके से बारिश हुआ, उसके बाद जो है बारिश के बाद तेज धूप हुआ, ठीक है, ये जो वाटर है किस तरीके से उसके क्रैक में इंटर किया, उस क्रैक को और वाइडन कर दिया, है ना, वाइडन करने के बाद पत्थर को जो है दो पार्ट में जो है रॉक को तोड़ दिया। सो दिस इज द प्रोसेस। यू कैन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ग्राफिकली शो द प्रोसेस ऑफ विदरिंग, सो यू कैन शो द प्रोसेस ऑफ विदरिंग बाय विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ओके, सो नाउ कम टू व्हाट इज सॉइल मेड अप ऑफ। या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सॉइल के बारे में हमने देखा बनता कैसे है, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, क्या चीजें होता है। तो पत्थर टूट के बना है तो क्या हो सकता है उसका कंस्टिट्यूएंट। ऑब्वियस सी बात है, पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें क्या मिलता है आपको, सैंड होता है, पेबल्स होगा, सैंड होगा, है ना, क्ले होगा, सिल्ट होगा। तो सबसे जो फाइन वाला पार्टिकल्स होगा उससे थोड़ा सा बड़ा साइज का पार्टिकल्स होगा। जैसे आप ऐसे समझो कि जैसे ये टूट रहा है ना, तो बहुत फाइन फाइन पार्टिकल्स विल बी देयर। ओके ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल होगा, इतना छोटा तो मैं नहीं बना सकती, है ना, उसे थोड़ा और बड़ा पार्टिकल्स होगा, उसे थोड़ा और बड़ा पार्टिकल्स होगा, है ना, ठीक है। तो बहुत छोटा पार्टिकल, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। ओके, सो मान लो जैसे सैंड ग्रेन है ना, उसे जो क्ले पार्टिकल बहुत फाइन पार्टिकल होता है, सिल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉइल के अंदर भी हमको वही सारे पार्टिकल्स मिलेगा। Okay, particles are flat with sharp edges, are not transparent and appear dark. Okay, humus also appear dark but does not have sharp edges and is not flat like a clay particle. Humus भी होता है ना, humus। अब बोलो humus क्या होता है। तो आप कभी गार्डन में जाओ, जो अपर सरफेस होता है सॉइल का अपर पार्ट देखो ब्लैक कलर का होता है, बहुत फर्टाइल होता है, और किस चीज़ से बना होता है, डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड देयर पार्ट से बना होता है। कोई एनिमल मर जाए, प्लांट मर जाए, उसके डेड होने के बाद जो उसका रिमेन होता है उससे बनता है, एंड इट इज़ वेरी मच फर्टाइल।
और ये बहुत फर्टाइल होता है, कल ब्लैक इन कलर होता है। सो ये कहाँ मिलता है? सॉइल के अपर पार्ट में, मीन्स जो हमारा टॉप सॉइल जो होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। सॉइल के अंदर एयर भी होता है ना, आपको पता, सॉइल के अंदर वाटर भी होता है, मिनरल भी होता है, तो सॉइल के अंदर एयर होता है। मैंने कह दिया कि सॉइल के अंदर एयर होता है, आपको पता करना है कि नहीं भाई मैडम ने कहा था सॉइल के अंदर एयर। सो आई वांट टू नो कि मैं नहीं मानता सॉइल के अंदर एयर होता है। सो आई वांट टू नो कि कैसे होता है एयर, आपको पता करना है। सो आप क्या करो, यू टेक सम वाटर, है ना, एंड मान लो अब गमले में या गार्डन में जाओ, वहाँ पे ड्राई सॉइल है, टेक सम वाटर एंड पोर दैट वाटर ऑन दैट पार्ट, वहाँ पे जाके आप पानी डालो, देन व्हाट विल हैपन, आप देखोगे द बबल इज फॉर्म्ड, है ना, वहाँ पे बबल बनना शुरू होगा। तो बबल बनना शुरू होगा, दैट मीन्स द एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, दैट एयर कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल। ठीक है, वो बबल के फॉर्म में ऊपर आता है, तो इससे पता चल जाता है अच्छा सॉइल के अंदर एयर भी है। वाटर तो होता ही है, आप टच करके देखो ना तो आपको पता चलेगा कोई मॉइस्चर कंटेंट होता है, वाटर होता है, तभी तो प्लांट ग्रो करते हैं। सारे प्लांट को हमें रोज रोज पानी डालने की जरूरत होती है, जो बड़े प्लांट होते हैं वो तो अपने आप ग्रो करते हैं, विदाउट वाटर तो प्लांट ग्रो नहीं करता है। इसका मतलब सॉइल के अंदर वाटर होता है, मिनरल्स इज ऑल्सो देयर, मिनरल भी होता है। ओके, दिस मिनरल आर सॉलेबल इन वाटर, और वो जो मिनरल प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर आराम से वाटर में सॉलेबल होता है, पानी में सॉलेबल होने के बाद प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट, और प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। देखो यहाँ एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फिल अ ग्लास कंटेनर विथ वाटर, जेंटली ड्रॉप ड्राई लंप ऑफ द सॉइल इन इट। एक ग्लास पानी से भरो, उसमें थोड़ा मिट्टी डालो, उसके बाद आप उस ऑब्जर्वेशन को नोट करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एयर इन द सॉइल विल एस्केप एज अ बबल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बोला कि आप एक ग्लास वाटर लो, जा करके ड्राई सॉइल पे डाल दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ड्राई सॉइल उठाओ, उसको ला करके पानी वाले भरे ग्लास में डाल दो। सो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट what will happen, दोनों केस में what will happen, bubble is formed, that show the presence of air inside the soil. Okay, now we will read about the soil profile. soil profile क्या होता है, तो मैंने अभी बोला soil is not just what you see on the surface, क्या नहीं होता, जो आपको दिखता है वही नहीं है, उसके अंदर में भी जब आप उसको क्रॉस सेक्शन कट करोगे ऐसे करके, तो आपको सॉइल का लेयर 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 बहुत सारा मिलेगा। ओके, इट स्ट्रेच अप टू सेवरल फीट बिलो, एकदम नीचे जाते जाओ नीचे जाते जाओ, आपको दिखेगा उसका सारा लेयर। मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहीं पे ज़्यादा मोटा सॉइल होता है, ज़्यादा थिक होता है, कहीं पे थोड़ा कम होता है, थिकनेस वैरी करता रहता है। इस डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल हॉरिजन, तो मान लो कि फर्स्ट लेयर जो है थोड़ा ज़्यादा उसका इतना थिकनेस है, सेकेंड लेयर का थिकनेस थोड़ा और है, थर्ड का और है, तो दैट ऑल थिकनेस इज नोन एज हॉरिजन। जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पर, देखो जैसे आपको सॉइल प्रोफाइल देखना है, तो ये मेरा जो है ये फर्स्ट लेयर है ना, ये मेरा जो है सेकंड लेयर है, ये मेरा जो है थर्ड लेयर है, और ये मेरा फोर्थ लेयर है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए हॉरिजन, ए हॉरिजन। वेरी डिफिकल्ट टू राइट हियर, ओके वेट वेट वेट, मैं लिखती हूँ दोबारा से। इसको हम बोलेंगे बच्चे, जो हमारा अपर लेयर होता है इसको हम बोलेंगे ए हॉरिजन। ठीक है, जो नीचे इसके बाद का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं बी हॉरिजन। ठीक है, बी हॉरिजन। जो उसके बाद का भी लेयर होता है उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक। अब सी हॉरिजन भी कहीं कहीं दिखा जाता है, बी के बाद सी हॉरिजन भी होता है, पेरेंट रॉक या बेड रॉक, चाहो तो सी हॉरिजन भी दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये सारा लेयर में होता है, इसको हम हॉरिजन बोलते हैं। ओके, सो अगेन समथिंग हैपन, वेट 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 वेट, ठीक करने। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द हॉरिजन, है ना, हॉरिजन के चक्कर में गड़बड़ी हो गया था। सो अब देखो क्या लिखा है, अपर मोस्ट लेयर होता है, जैसे मैंने बताया सबसे ऊपर में होता है ये हॉरिजन, उसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टॉप सॉइल, क्योंकि कहाँ होता है, ये अपर में होता है दिस सॉइल, और आपको पता है जब ऊपर में है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड पेबल्स होता है, और जो भी डेड रिमेन्स होता है प्लांट और एनिमल का वो अपर पार्ट में होता है। सो इट इज़ रिच इन ह्यूमस, तो आप ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो। सो ए हॉरिजन जो ये है, ये हॉरिजन है ना, तो अपर पार्ट होता है, क्या होता है, अपर
अपर लेयर। ओके, और ये हॉरिजन और क्या होता है, इसको टॉप सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टॉप सॉइल बोलते हैं, राइट। रिच इन ह्यूमस होता है। क्या होता है ये? रिच इन ह्यूमस, मतलब ह्यूमस सबसे ज़्यादा पाया जाता है इसमें। क्यों पाया जाता है कि मैंने बताया कि जो भी प्लांट और एनिमल डेड होता है वो उसी में रहता है, ठीक है। इसलिए वेरी फर्टाइल होता है, वेरी फर्टाइल भी होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की ए हॉरिजन में क्या क्या चीज़ें होता है। तो ध्यान से सुनो, ए हॉरिजन को क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल बोलते हैं। उसमें रिच इन ह्यूमस होता है, ठीक है, बहुत फर्टाइल होता है। नेक्स्ट जो है हॉरिजन ए सपोर्ट प्लांट, तो सारा प्लांट को सपोर्ट करता है। प्लांट का रूट उसी ए हॉरिजन में होता है। वी डिपेंड ऑन हॉरिजन ए टू ग्रो क्रॉप, हम ए हॉरिजन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्रॉप ग्रो करने के लिए, क्योंकि ह्यूमस रिच है ना और अपर लेयर है। ये हॉरिजन नहीं होगा और सबसे फर्टाइल भी होता है तो हमारा क्रॉप ग्रो नहीं करेगा। द लेयर इज फुल ऑफ रूट्स, मेनी काइंड ऑफ सॉयल ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत सारे जो सॉयल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका घर भी होता है, लिविंग प्लेस भी होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच हॉरिजन इज द होम ऑफ द मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉयल ऑर्गेनिज्म, तो आप क्या आंसर करोगे? ए हॉरिजन। दिस लेयर वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट कैन बी लोमी हो सकता है, क्ले, सिल्टी, सैंडी, किसी तरह का भी हो सकता है। ओके, हम अब आते हैं बी हॉरिजन में। जस्ट ए के नीचे, ऊपर के जस्ट नीचे बी हॉरिजन होता है। बी हॉरिजन रिच इन मिनरल होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? रिच इन मिनरल होता है। ए हॉरिजन रिच इन ह्यूमस होता है। ए हॉरिजन को टॉप सॉइल बोलते हैं और इसको हम सब सॉइल बोलते हैं। वेरी लिटिल ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। रूट, जो ट्री का रूट होता है, जो बड़ा बड़ा प्लांट होता है ना, उसका रूट यहाँ तक आ सकता है। छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं उसका रूट यहाँ तक नहीं पहुँचता है, ठीक है। ये होम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना नीचे नहीं जाएगा एकदम से नीचे रहने के लिए, ठीक है। सो ये होम ऑफ द मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है। सिर्फ बड़े बड़े प्लांट के रूट ही यहाँ पे जा सकता है। रूट ऑफ ट्री एंड शर्ब्स आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, राइट, मैंने बताया पहले ही, मिनरल्स इसमें पाया जाता है। वाटर सॉल्युबल मिनरल फ्रॉम हॉरिजन ए लीच एंड अकुमुलेट इन दिस रीजन। आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि बी हॉरिजन तो नीचे रहता है तो मिनरल्स कैसे आया? सो मैंने बोला था कि ऊपर में जितना भी मिनरल्स इकट्ठा होगा, वाटर होता है, सो वाटर सॉल्युबल मिनरल उस वाटर के अंदर मिल जाता है और उसके बाद वाटर जो है नीचे जो है सिप करके जब नीचे वाटर ऊपर से नीचे आता है, सो अपने साथ मिनरल्स को भी लेके आता है और वहाँ आकर के मिनरल एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इट इज रिच इन मिनरल। ओके, उसके बाद सी हॉरिजन। सी हॉरिजन जो है ये लोअर मोस्ट लेयर है, सॉइल का सबसे नीचे वाला लेयर होता है। कंटेन मोस्टली लार्ज पीस ऑफ रॉक, जैसे मैंने बोला पेरेंट रॉक, तो बड़ा बड़ा पत्थर जिससे टूट करके बाकी आपका सब सॉइल और टॉप सॉइल बना, तो ये पेरेंट रॉक इसी लेयर में प्रेजेंट होता है। हार्डली एनी रूट पेनिट्रेट दिस लेयर, और जनरली कोई भी प्लांट का रूट जो है सी हॉरिजन तक नहीं जाता है। यहाँ मिनरल भी नहीं होता और यहाँ ह्यूमस भी नहीं होता है। बिलो हॉरिजन सी इज द हार्ड लेयर ऑफ रॉक, और उसके नीचे फिर बड़ा बड़ा रॉक है, बड़ा बड़ा लेयर है रॉक का। दिस इज वाई इट इज डिफिकल्ट टू डिग बियॉन्ड दिस लेवल। और आप कभी अर्थ के नीचे बोर करना चाहते हो, जैसे हम जब बोरिंग करते हैं, कोई भी हैंड पंप लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बोर किया जाता है, अर्थ के अंदर बोर किया जाता है, छेद किया जाता है, उसके थ्रू पाइप को डाला जाता है, तो पाइप कहाँ तक जाएगा? सी हॉरिजन तक ही जा सकता है, उसके नीचे जो है नहीं जाता है, ठीक है। सो उसके नीचे बड़ा बड़ा पत्थर है। ओके, इनफ फॉर टुडे। बाकी टाइप ऑफ सॉइल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।